हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी पूजा हो चुकी है, बस मुझे अभी थोड़ा सा भोग बनाना था, तो वही भोग बना रही हूँ। तो आज मतलब थोड़ा सा खीरी बना रही हूँ और कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब खीरी बनाऊंगी भगवान के भोग के लिए। तो उसी के लिए मैंने अभी बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा राइस ही मैंने लिया है। तो राइस अभी थोड़ा कुक हो रहा है और अभी एक साइड में मैं दूध उबाल लूंगी। दूध उबाल के फिर दूध इसमें ऐड कर दूंगी। और एक साइड राइस कुक हो रहा है, थोड़ा ही पानी डाल के मैंने रखा हुआ है, और एक साइड में दूध उबाल लूंगी। हम दूध में पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दूध को ही अच्छी तरह एक बार उबाल आने तक छोड़ के फिर दूध को उस राइस में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अभी दूध को इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हमारा राइस आधा कुक हो चुका है और बाकी का आधा मैं दूध में पूरा कुक करूंगी। और साथ साथ इसमें शुगर भी ऐड कर दूंगी मैं। और मैंने इसमें डालूंगी काजू, किशमिश और थोड़ा सा इलायची पाउडर है। सभी को मैंने मिक्स कर दिया है, सभी इसमें डाल दूंगी अभी, क्योंकि राइस हमारा अभी कुक हो चुका है, ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। देखिए और गाइस, सरस्वती पूजा में ओमान में बच्चों को स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती है, स्कूल में हॉलीडे नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे स्कूल गए थे और मैं मतलब सुबह पूजा वूजा कर लिया था। उसके बाद दोपहर का मतलब भोग लगाने के लिए मैं खीर बना रही थी। और गाइस, ये थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, सॉरी। खीर को भी बनने में बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं भगवान को भोग लगा दूंगी। तो गाइस, जब भी सरस्वती पूजा आती है ना, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जैसे कि मेरा बचपन पूरा असम में गुजरा था, क्योंकि मैं असम में बॉर्न हुई थी। तो असम में करीबन मैं 7 क्लास 6 क्लास पढ़ने तक मेरा 6 क्लास तक का एजुकेशन असम में हुआ था, क्योंकि मेरे पापा वहीं पे प्राइवेट जॉब करते थे। तो वहीं पे मेरा 6 क्लास तक का एजुकेशन हुआ था। उसके बाद फिर मैं आंध्रा शिफ्ट हो गई थी। तो उसके बाद 7 से मैंने आंध्रा में ज्वाइन किया था। तो तभी क्या होता था, जैसे सरस्वती पूजा आते ही सब छोटे छोटे छोटे, सभी छोटे से लेकर बड़े तक सभी लेडीज क्या करती थी उस दिन, शादी होने मतलब जिनकी शादी नहीं भी होती है, छोटी छोटी बच्चियां भी, वो भी साड़ी पहनते थे। क्योंकि ये सरस्वती पूजा का वहां पे खासियत यही होता था कि सभी लोग, बच्चे भी साड़ी पहनते थे उस दिन। तो मतलब हम सुबह सुबह उठ के अच्छी तरह साड़ी, मम्मी मुझे साड़ी पहना देती थी, मुझे, मेरी दीदी को। हम दो थे वहां पे, 2 जन थे, दीदी और मेरे से बड़ी वाली दीदी और मैं थे। तो उस दिन क्या होता था, सुबह सुबह उठ के मम्मी नहला देती थी। छोटी सी थी तभी मैं, ज्यादा मतलब साड़ी पहनना आता नहीं था। तो मम्मी क्या करती थी कि सुबह सुबह उठा के अच्छी तरह नहला देती थी, उसके बाद फिर हमें साड़ी पहना देती थी, मुझे, मेरी बहन को। साड़ी पहना के फिर हम सारे जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं सब लोग घूमने जाते थे, क्योंकि जगह जगह पे सरस्वती पूजा होती थी और स्कूलों में भी रखते थे सरस्वती पूजा। तो हम जब असम में पढ़ते थे तो हर मतलब सुबह निकल जाते थे साड़ी पहन के, और दोपहर को मैं आती थी। हम लोग सभी फ्रेंड्स मिलके जाते थे।
मतलब ग्रुप बना के जाते थे, फिर सभी स्कूल में जहां जहां भी सरस्वती पूजा होता था सभी जगह दर्शन करके फिर हम सारे मिल के आते थे। तो जब भी सरस्वती पूजा आती है ना तो मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाती है कि हाँ बचपन में हम लोग ऐसा किया करते थे। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी साड़ी पहन के और तैयार होके पूजा दर्शन करने के लिए जाते थे। और असम में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, सभी पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। बंगालीस होते हैं, बंगाली जो मतलब वहाँ जो बंगालीस होते हैं ना वो सभी पूजा बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो वही कुछ कुछ यादें, जब मतलब वो पूजा अब हो रहा है तो हमें अभी कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और जैसा आंध्रा में भी कुछ नहीं होता है, सरस्वती पूजा में इतना कुछ नहीं किया जाता है। दुर्गा पूजा में बस सरस्वती पूजा वहां पे मना देते हैं, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है। मैंने अभी तक गांव में कभी भी सरस्वती पूजा नहीं मनाया था और देखा भी नहीं था कहीं मनाते हुए। बस मुझे असम की कुछ चीजें याद है जो मतलब हम लोग बचपन में करते थे। बहुत ही मजा आता था सुबह सुबह उठ के रेडी होके। और मतलब मैं भी छोटी सी थी, डॉल की तरह दिखती थी बचपन में। और छोटी सी मतलब कितनी हाइट की थी, इतने मतलब जैसा अभी मोक्ष है, मोक्ष से भी छोटी थी मैं हाइट में। तो मोक्ष से भी छोटी थी उस समय। मम्मी मुझे साड़ी पहना के तैयार करके, छोटी सी डॉल नहीं होती वैसे दिखती थी मतलब। वो सब चीजें याद करके अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो वही बस सरस्वती पूजा आज था तो फिर से वही चीजें याद आ गई कि बचपन में ऐसा करते थे वैसा करते थे। खैर अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और कुछ चीजें मतलब यादगार हो जाती है। तो मेरी बचपन की बहुत सारी चीजें अभी तक मुझे याद है और बहुत अच्छे पल थे वो बोलना चाहिए बहुत ही अच्छे पल थे। तो गाइस देखते रहिए हमारा खीर बना है कि नहीं। और ये देखिए गाइस खीर बनकर रेडी हो चुका है और मैं बॉल में निकाल रही हूँ खीर। गरम गरम है तो इसलिए कांच के बॉल में निकाल रही थी। और खीर निकाल कर फिर 12 बज गए थे करीबन, तो 12 बजे मुझे भोग लगाना था। तो इसलिए ले जाके अभी भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और बच्चों को आने में 2 बज जाता है तो इसलिए फिर बच्चे पूजा नहीं कर पाए थे। सुबह उन लोग उठकर स्नान कर कर दिया मतलब भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते कर कर चले गए थे। और बच्चों को आने का वेट मैंने नहीं किया था क्योंकि 2 बज जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने 12 बजे ही भोग लगा दिया था। और गाइस इवनिंग को हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे आई चेकअप करवाना था तो इसलिए मैं चली गई थी हॉस्पिटल। और यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं बहुत ही अच्छी होती है। और ये देखिए हम पहुंच गए हॉस्पिटल और मैंने अपना नाम बुक नहीं करवाया था। तो जाते ही हमें एक स्लिप दिया जाता है और उसमें हमारा नंबर होता है। तो नंबर के बुलाने तक हमें वेट करना पड़ता है, करीबन 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे काउंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको 10-15 मिनट में आपका नाम आपको बुलाया जाता है। तो 10-15 मिनट में मेरा भी नाम आ चुका था। और फिर वहाँ पे हमने नाम लिखवा के फिर हमें डॉक्टर के पास भेज देते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं हॉस्पिटल के खर्चे, तो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कार्ड मिलता है। बट ऑप्टिकल्स का हमारा इंश्योरेंस नहीं था तो हमें खुद ही पे करना पड़ा था। तो फिर चेकअप होने के बाद फिर हम लोग करीबन 1 घंटा लग गया था हमें वहाँ पे। तो चेकअप होने के बाद फिर हम लोग घर निकल गए थे। तो यही है गाइस, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।